Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class 4. तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 3 शेख चिल्ली का सपना पढ़ा था, जिसमें ये हमने पढ़ा था कि एक शेख चिल्ली नाम का लड़का होता है जिसे ख्याली पुलाव पकाने की आदत होती है। वो क्या करता है, मेहनत करने के बजाय ख्याली पुलाव बनाना उसे ज्यादा सही लगता है, यानी वो ख्यालों में रहता है, सपने देखने में विश्वास रखता है। पर होता ये है कि जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी माँ बोलती है कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। तो वो अपनी माँ से बोलता है कि मुझे तो कोई काम धंधा नहीं आता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो माँ ने बोला कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो फिर यही सोचते सोचते वो झूमता हुआ जो क्या होता है बाहर चला जाता है, और जब बाहर जाता है तो उसको एक सेठ मिलता है। उसके हाथ में क्या होता है, एक टोकरी होती है, अंडों से भरी एक टोकरी होती है, टोकरा होता है। तो वो शेख चिल्ली को देखता है, बोलता है कि भाई अगर है ना तुम ये जो टोकरा मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुमको 2 अंडे दूंगा। तो जो शेख चिल्ली होता है वो मान जाता है, और शेख चिल्ली मान जाता है, और सेठ उसे ये भी कहता है कि अगर है ना 2 अंडों से तो लोगों की किस्मत बदल जाती है। तो यही बात सुनकर जो है जो शेख चिल्ली होता है वो अंडों का टोकरा उठा लेता है और रास्ते में चलने लगता है, और अब फिर से वो सपने में खो जाता है। वो सोचता है कि 2 अंडे मिलेंगे, उसमें से जो है चूजे निकलेंगे, वे बड़े होकर मुर्गे या मुर्गे बनेंगे। मुर्गे मुर्गे बनने के बाद जो है वो और बच्चे देंगे और चूजे निकलेंगे, तो ऐसे करके मैं अपना एक मुर्गी घर बना दूंगा। फिर जो है उन मुर्गियों को बेचकर भैंसे खरीदूंगा और भैंसों का दूध बेचूंगा, तो लोग मुझसे दूध लेने आएंगे तो मैं अमीर बन जाऊंगा। उसके बाद भैंसों को बेच दूंगा और हाथी खरीद लूंगा। एक हाथी खरीद लूंगा तो फिर हाथी के लोगों को सवारी कराऊंगा, फिर उससे दूसरा हाथी आ जाएगा, फिर इनके भी बच्चे हो जाएंगे, ऐसे मेरे पास हाथी हो जाएंगे बहुत सारे, और उनको मैं राजाओं महाराजाओं को बेच दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो फिर मैं हीरे का व्यापार शुरू कर दूंगा, यानी डायमंड्स का मैं जो है बिजनेस शुरू कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, एक महल बनवाऊंगा और शादी कर लूंगा, फिर मेरे बीवी बच्चे होंगे और मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे, मुझ पर चढ़ेंगे तो मैं उनको झट से हटा दिया करूंगा। तो यही सब सोच रहा होता है कि अगले पल जो है उसकी जो अंडों की टोकरी होती है जो उसके सर पर रखी होती है वो धड़ाम से आगे आके गिर जाती है, उसको पता भी नहीं चलता। तो ये देखकर जो है उसका खुद का तो कलेजा मुंह को आ ही जाता है। उसके साथ ही जो सेठ होता है वो भी गुस्सा करने लगता है, उस पर चिल्लाता है। तो वो बोलता है शेख चिल्ली कि आपको तो सिर्फ 100 रुपए की एक अंडे की टोकरी गिरी है, मेरे तो है ना मुर्गी घर, मेरी दुग्धशाला, मेरे बीवी बच्चे लाखों की जो संपत्ति है वो सब चली गई है। तो इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती थी कि अगर हम मेहनत करने की बजाय सपने देखेंगे तो हमारे काम जो है वो बनने वाले काम भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए हमें सपने देखने की जगह अपने काम पर हमें मेहनत करनी चाहिए, काम में विश्वास रखना चाहिए। तो ये थी पाठ की समरी, शेख चिल्ली का सपना क्या था। उसके बाद हमने इस चैप्टर के किए थे शब्दार्थ। शब्दार्थ कैसे किए थे हमने, पहला शब्दार्थ था आपको कैसे करना था, कक्षा कार्य लिखना था, फिर पाठ का नाम लिखना था, पाठ 3 शेख चिल्ली का सपना, डेट लगानी थी, और फिर शब्दार्थ लिखने थे। पहला था अम्मी जिसका अर्थ था माँ, तकदीर का अर्थ होता है किस्मत, हालत का अर्थ होता है स्थिति, और दुग्धशाला का अर्थ होता है जहाँ दूध मिलता है। उसके बाद हमने प्रश्न किया था, प्रश्न 1 उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ, जिसमें हमें एक प्रश्न दे पूछे गए थे, उनमें 3 विकल्प में से एक विकल्प सही है, उसे चुनना है और लिखना है। तो क प्रश्न हमसे पूछा गया था कि सेठ क्या पकड़कर परेशान खड़ा था, गोभी का बोरा, अंडों का टोकरा या तरबूजों का थैला। तो हमने सही उत्तर लिखा था अंडों का टोकरा। प्रश्न ख था मुर्गे बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था, तो हमने उत्तर लिखा मुर्गे बेचकर जो है शेख चिल्ली भैंसे खरीदना चाहता था। और घ था शेख चिल्ली धन कमाकर किसका व्यापार करना चाहता था, तो हमने इसका उत्तर लिखा शेख चिल्ली जो है धन कमाकर हीरो का व्यापार करना चाहता था। अब आज की कक्षा में हम करेंगे प्रश्न 2, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये प्रश्न आज हमें करने हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी वे प्रश्न जिनका हम उत्तर बोल कर देते हैं, पर ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें अपनी हिंदी की कॉपी में इसको करना है। तो प्रश्न क है, परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिल्ली से क्या कहा। जो सेठ था वो कैसा था, परेशान हालत में था, और उस सेठ ने शेख चिल्ली से क्या कहा था। तो देखिए इस तरह से जैसे मैंने लिखा है इसी तरह से आपको अपनी हिंदी की कॉपी में काम करना है। सबसे पहले कक्षा कार्य लिखना है, फिर प्रश्न लिखना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, फिर मौखिक प्रश्न लिखना है, और क प्रश्न लिखना है परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिल्ली से क्या कहा। तो इसका उत्तर होगा परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिल्ली से कहा कि यदि वो अंडों के इस टोकरे को उसके घर तक पहुंचा देगा तो वह उसे अंडे देगा। तो शेठ ने क्या कहा था कि परेशान हालत में खड़े होकर शेठ ने शेख चिल्ली से कहा था कि यदि वह अंडों के इस टोकरे को उसके घर तक पहुंचा देगा
तो वह उसे अंडे देगा। तो ऐसा ही कहा था उसने। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ख प्रश्न है, शेख चिल्ली किससे नहीं घबराता था? जो शेख चिल्ली था वो मेहनत से नहीं घबराता था। तो इसका आप उत्तर क्या लिखेंगे? जो शेख चिल्ली था मेहनत से तो नहीं घबराता था, पर वो ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा बनाता था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, शेख चिल्ली मेहनत करने से नहीं घबराता था। तो प्रश्न ख था कि शेख चिल्ली किससे नहीं घबराता था, तो इसका उत्तर हमने लिखा, शेख चिल्ली मेहनत करने से नहीं घबराता था। अब प्रश्न ग भी मैंने यही लिखा है, बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली क्या करना चाहता था? हमसे ये प्रश्न पूछा गया है कि बहुत सारा पैसा कमाकर जो शेख चिल्ली का क्या करना चाहता था, उसका सपना क्या था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली शानदार महल बनवाकर शादी करना चाहता था। एंड में तो उसको महल ही बनवाना था और शादी करनी थी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली शानदार महल बनवाकर शादी करना चाहता था। अब अगला प्रश्न घ, शेख चिल्ली क्यों रो रहा था? जो शेख चिल्ली था वो क्यों रो रहा था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, शेख चिल्ली इसलिए रो रहा था क्योंकि सारे अंडे जमीन पर गिर जाने से उसके सारे सपने मिट्टी में मिल गए थे। मिट्टी में मिल गए थे यानी उसके दोनों अंडे गिर गए, तो मुर्गियां नहीं आएगी, तो मुर्गी घर कैसे बनेगा, भैंसे कैसे आएगी, हाथी कैसे लेगा, हीरे का व्यापार कैसे करेगा और महल कैसे बनवाएगा? अगर महल ही नहीं बनेगा तो शादी कैसे करेगा? ये सब उसके जो सपने थे वो टूट गए थे, इसलिए मिट्टी में मिल गए थे, इसलिए जो शेख चिल्ली था रो रहा था। इसलिए हमने उत्तर लिखा, शेख चिल्ली इसलिए रो रहा था क्योंकि सारे अंडे जमीन पर गिर जाने से उसके सपने जो है मिट्टी में मिल गए थे। अब अगला प्रश्न है, तो देखिए मौखिक प्रश्न 4 थे। क प्रश्न था, परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिल्ली से क्या कहा? दूसरा प्रश्न था, शेख चिल्ली किससे नहीं घबराता था? तीसरा प्रश्न था, बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली क्या करना चाहता था? और चौथा प्रश्न था कि शेख चिल्ली क्यों रो रहा था? तो इस सब के उत्तर हमने देखे। अब है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है कि शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या कहा? जो शेख चिल्ली की माँ थी उन्होंने जो है शेख चिल्ली से क्या कहा था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रश्न क। देखिए लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न होने के बाद आप लिखेंगे लिखित प्रश्न, जिसमें क प्रश्न थे, शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या कहा? तो हम उत्तर लिखेंगे, शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा कि अब वह बड़ा हो गया है, अतः उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए। ये वाली लाइन तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आ गई थी, चैप्टर की शुरुआत में ही आ गई थी कि शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा कि अब वह बड़ा हो गया है, अतः उसे कुछ काम धंधा है जो करना चाहिए, यानी काम धंधा करेगा तभी घर में पैसे आएंगे, इसलिए शेख चिल्ली की माँ ने उससे कहा था। फिर से दोहरा देते हैं, शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा कि अब वह बड़ा हो गया है, अतः उससे कुछ काम धंधा करना चाहिए। तो ये था प्रश्न क, लिखित प्रश्न कि शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे क्या कहा था। अब प्रश्न ख है, सेठ की किस बात पर शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख लिया? तो हमसे पूछा गया है कि सेठ ने शेख चिल्ली को ऐसा क्या बोला कि जो है शेख चिल्ली जो है टोकरा सिर पर रख लिया, यानी टोकरा उठाने के लिए वो मान गया। तो प्रश्न देखिए, अब आगे वाले प्रश्नों का सीधा मैंने उत्तर लिखा है, प्रश्न को आप अपनी बुक में से देखेंगे, उसके बाद उत्तर लिखेंगे। तो देखिए बुक में क्या है, सेठ की किस बात पर शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख दिया। तो इसका उत्तर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है ख, सिर्फ उत्तर लिखा है, ख का उत्तर देख रहे हैं आप, ये सिर्फ मैंने क्या किया है, उत्तर लिख दिया है, सीधा उत्तर। प्रश्न आगे पार्ट से पढ़ेंगे, यानी चैप्टर बुक से पढ़ेंगे और उत्तर यहाँ से देखकर लिखेंगे। तो प्रश्न हमसे था कि सेठ ने ऐसा क्या कहा था शेख चिल्ली को कि उसने ना जो टोकरा था अपने सर पर रख लिया था। इसका उत्तर होगा, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। सेठ की यही बात सुनकर शेख चिल्ली ने टोकरा अपने सिर पर रख लिया। ऐसे ही बोला था उसने कि जो 2 अंडे होंगे, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल जाती है। तो शेख चिल्ली ने भी सोचा क्या सच में अगर तकदीर बदलती है तो उठा लेना चाहिए टोकरा, जिससे मुझे 2 अंडे तो मिलेंगे। तो उत्तर यह है कि 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। सेठ 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। सेठ की यही बात सुनकर शेख चिल्ली ने टोकरा अपने सिर पर रख लिया। तो ये हो गया ख प्रश्न। अब उसके बाद ग प्रश्न क्या है, शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में क्या सोचा? जो शेख चिल्ली था उसने अपने जो उसको 2 अंडे मिलने वाले थे उनके बारे में क्या सोचा शेख चिल्ली ने? तो फिर से प्रश्न को किताब से लिखेंगे और उत्तर जो मैंने बताया है उस उत्तर को लिखेंगे। तो देखिए उत्तर, प्रश्न देखिए उत्तर, प्रश्न मैंने लिखा है, शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में
सोचा कि इन 2 अंडों से उसकी तकदीर बदल जाएगी और वह भी एक अमीर व्यक्ति बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है, प्रश्न नहीं लिखकर उत्तर लिखा है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। ये ग का जो उत्तर है ये है। प्रश्न आप किताब से लिखेंगे। तो शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में, प्रश्न था कि शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में क्या सोचा, तो उत्तर था शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में सोचा कि इन 2 अंडों से उसकी तकदीर बदल जाएगी और वह भी एक अमीर व्यक्ति बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्योंकि पहले वो मुर्गियां लाएगा, उसके बाद उसे बेचकर भैंसे खरीदेगा, भैंसों को बेचकर वह हाथी लेगा, हाथी को बेचकर हीरे का व्यापार करेगा और हीरे का व्यापार करने से पैसे वाला बन जाएगा और महल बनवा लेगा। तो उसने इस तरह से अपने तकदीर बदलने के बारे में सोचा। तो उत्तर लिखेंगे शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में सोचा कि इन 2 अंडों से तो उसकी तकदीर बदल जाएगी और वह भी एक अमीर व्यक्ति बन जाएगा। तो ये घ प्रश्न। अब घ कौन सा है, अगला प्रश्न है, सेठ शेख चिल्ली से गुस्सा क्यों हो गया। जो सेठ था ना वो शेख चिल्ली से जो है गुस्सा क्यों हो गया, क्योंकि उसने जो है अंडों का टोकरा गिरा दिया था। तो प्रश्न को अपनी बुक से लिखेंगे और उत्तर देखिए। उत्तर है शेख चिल्ली से इसलिए घबरा गया, इसलिए गुस्सा हो गया, शेख चिल्ली से इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि उसने अंडों से भरा टोकरा जमीन पर गिरा दिया था, जिससे सारे अंडे टूट गए थे। क्योंकि शेख चिल्ली जो है अपने सपनों में खोया हुआ था और कब उसके सिर से टोकरा गिर गया उसे पता भी नहीं चला। तो टोकरा गिरने से जो अंडे थे वो फूट गए थे, इसलिए जो सेठ था वो गुस्सा हो गया था। तो हम लिखेंगे शेख चिल्ली से इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि उसने अंडों से भरा टोकरा जमीन पर गिरा दिया था, जिससे सारे अंडे टूट गए थे। तो ये हो गए हमारे लिखित प्रश्न, जिसमें हमने 4 प्रश्न देखे। पहला प्रश्न था शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या कहा। फिर ख प्रश्न था कि सेठ की किस बात पर शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख लिया। फिर ग प्रश्न था कि शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में क्या सोचा। और घ था कि सेठ शेख चिल्ली से जो है गुस्सा क्यों हो गया था। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने 8 प्रश्न किए और 4 मौखिक प्रश्न, 4 लिखित प्रश्न, यानी सारे के सारे तो हमें कॉपी में करने हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो एक बार फिर से प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न थे। तो देखते हैं फिर से, ये देखिए प्रश्न। पहले मौखिक प्रश्न, परेशान हालत में खड़े किसान ने सेठ ने शेख चिल्ली से क्या कहा। तो उत्तर था कि परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिल्ली से कहा कि यदि वह अंडों के इस टोकरे को उसके घर तक पहुंचा देगा तो वह उसे अंडे देगा। उसके बाद अगला प्रश्न था शेख चिल्ली किससे नहीं घबराता था। तो हमने उत्तर लिखा शेख चिल्ली मेहनत करने से नहीं घबराता था। ग प्रश्न था बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली क्या करना चाहता था। तो हमने उत्तर लिखा बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली शानदार महल बनवाकर शादी करना चाहता था। उसके बाद अगला ग है शेख चिल्ली क्यों रो रहा था। तो उत्तर था शेख चिल्ली इसलिए रो रहा था क्योंकि सारे अंडे जमीन पर गिर जाने से उसके सारे सपने मिट्टी में मिल गए थे। फिर लिखित प्रश्न थे, जिसमें क प्रश्न था शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या कहा। तो हमने उत्तर लिखा शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा कि अब वह बड़ा हो गया है अतः उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए। उसके बाद ख प्रश्न था कि सेठ की किस बात को सुनकर जो है शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख दिया। तो हमने लिखा कि 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। सेठ की यही बात सुनकर शेख चिल्ली ने टोकरा अपने सिर पर रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शेख चिल्ली ने जो है अंडों के बारे में क्या सोचा। तो हमने उत्तर लिखा शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में सोचा कि इन 2 अंडों से उसकी तकदीर बदल जाएगी और वह भी एक अमीर व्यक्ति बन जाएगा। और घ प्रश्न था कि सेठ को गुस्सा क्यों आ गया। तो हमने उत्तर लिखा शेठ शेख चिल्ली से इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि उसने अंडों से भरा टोकरा जमीन पर गिरा दिया था, जिससे सारे अंडे टूट गए थे। तो हमने प्रश्न उत्तर भी देख लिए, फिर से प्रश्नों को दोहरा भी लिया है। अब आपको अपनी हिंदी की कॉपी में जो मैंने 8 प्रश्न आज करवाए हैं अच्छे से दिखने हैं। एकदम जो काम होना चाहिए वो साफ और स्वच्छ होना चाहिए, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, क्योंकि अच्छी राइटिंग जो होती है उससे हमें पढ़ने में मदद मिलती है और कॉपी भी सुंदर लगती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न उत्तर समझ आए हैं, आपको किस तरह से काम करना है ये भी समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और बाकी के प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।